एक्ट्रेस हायोंग रिसेंटली अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से काफी बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गई है। हे गाइस, आज हम वीडियो में बात करेंगे साउथ कोरियन एक्ट्रेस हायोंग से जुड़ी कंट्रोवर्सी की, जो उनकी फैमिली हिस्ट्री को लेकर स्टार्ट हुई। इसके बाद हायोंग और उनके फादर ने स्टेटमेंट दिया और अब उनके प्रोफेशनल करियर पर भी इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है। 7 अगस्त को KBS 2 के वैरायटी शो प्रॉब्लम चाइल्ड इन हाउस में हायोंग ने अपनी फैमिली के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनके फादर और उनकी ओल्डर सिस्टर डॉक्टर है, जबकि उनकी मदर पहले नर्स रह चुकी है। शो के दौरान उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि 4 जनरेशन से डॉक्टर्स हैं। हायोंग ने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात शेयर की। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने जापान में वेस्टर्न मेडिसिन की पढ़ाई की थी और कोरिया लौटने के बाद हानयांग में अर्ली वेस्टर्न मेडिकल क्लिनिक चलाया था। उन्होंने ये भी बताया कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने कोरियन एम्पायर गुजोंग का ट्रीटमेंट भी किया था। उस वक्त हायोंग ने अपनी ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम डायरेक्टली नहीं बताया था, लेकिन शो के बाद नेटिजन्स ने सर्च किया और उनका नाम हान सांग-हू के साथ कनेक्ट किया और फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हान सांग-हू ने 1898 में टोक्यो में मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया था। 1902 में उन्होंने एक एग्जामिनेशन पास किया, जिसके बाद वो मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाइड हुए। बाद में वो कोरिया वापस आए और मेडिकल प्रैक्टिस की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका कनेक्शन कोरियन रॉयल फैमिली के ट्रीटमेंट से भी रहा है। 1919 में एम्पायर गुजोंग की तबीयत खराब होने के वक्त उन डॉक्टर्स में हान सांग-हू का नाम भी मेंशन किया जाता है, जिन्होंने उनकी मेडिकल केयर की। लेकिन जब लोगों ने हान सांग-हू के जापानीज कॉलोनियल पीरियड के रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट किया तो स्टोरी का दूसरा साइड सामने आया। ऑनलाइन कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सर्कुलेट होने लगे, जिनमें हान सांग-हू का नाम एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन डेजोंग शिलो शिनमोकोए के काउंसिल मेंबर्स की लिस्ट में भी होने का क्लेम किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया कि वो एक प्रो जापानीज कम्युनिटी के मेंबर के रूप में भी रजिस्टर्ड थे। कोरिया में प्रो जापानीज कोलैबोरेटर उन लोगों के लिए यूज होता है जिन्होंने 1910 से 1945 के जापानीज कॉलोनियल रूल यानी जब कोरिया पर जापान का कब्जा था उसके दौरान जापान को सपोर्ट किया था। इसके अलावा 1918 के एक न्यूज़पेपर को भी डिस्कस किया गया। उस आर्टिकल में हान सांग-हू की वाइफ एक जापानीज जनरल के डॉटर थी और उनके हाउस होल्ड के जापानीज स्टाइल लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिटेल्स मेंशन थी। इस सब के बाद हायोंग की एजेंसी ने 10 अगस्त को कंफर्म किया कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हान सांग-हू ही थे। पहले एजेंसी ने प्रो जापानीज कनेक्शन के एलिगेशंस को अनफाउंडेड यानी गलत कहा था, लेकिन बाद में वेरिफिकेशन के बाद एजेंसी ने कंफर्म किया हान सांग-हू का नाम 1916 के प्रो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल मेंबर्स के लिस्ट में एक्चुअली प्रेजेंट है। एजेंसी ने अपनी पहले स्टेटमेंट के लिए अपॉलजी भी मांगी और कहा कि उन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन के बिना एलिगेशंस को अनफाउंडेड बताया था। एजेंसी ने कहा कि हायोंग इस कंट्रोवर्सी को सीरियसली ले रही है और फ्यूचर में इस तरह के सेंसिटिव हिस्टोरिकल मैटर्स को ज्यादा सीरियस लेंगी। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद 10 अगस्त को हायोंग के फादर हान ब्योंग-मुन ने भी पब्लिक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कंफर्म किया कि उनके ग्रैंडफादर हान सांग-हू का नाम उस ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल मेंबर लिस्ट में है और ये बात उनके लिए भी डीपली ट्रबलिंग थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब एलिगेशंस पहली बार सामने आए तो फैमिली ने इनिशियली उन्हें बिलीव नहीं किया। इसका एक रीजन था उनके फैमिली में जनरेशन से चल रही स्टोरीज। हान ब्योंग-मुन के अकॉर्डिंग उनके ग्रैंडफादर का क्लोज कनेक्शन कोरियन प्रिंस उइवा के साथ था। उनके परिवार की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि प्रिंस उइवा जापानीज कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते थे और उन्होंने उनके ग्रैंडफादर को कोरिया वापस आकर कंट्री के लिए सर्व करने के लिए इनकरेज किया था। इसीलिए फैमिली के लिए ये इमेजिन करना डिफिकल्ट था कि उनके ग्रैंडफादर प्रो जापानीज कोलैबोरेशन के कंट्रोवर्सी में कैसे आ सकते हैं। हान ब्योंग-मुन ने अपने ग्रैंडफादर की जापानीज वुमेन से मैरिज के ऊपर भी एक्सप्लेनेशन दिया। उनके अकॉर्डिंग ये मैरिज कोरियन प्रिंस उइवा के इंट्रोडक्शन के थ्रू हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ग्रैंडफादर ने अपनी फैमिली को कोरिया में ही रहने और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने की बात कही थी। उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर की चाइल्डहुड मेमोरीज भी शेयर की। उनके अकॉर्डिंग उनकी ग्रैंड मदर ट्रेडिशनल कोरियन हैंडबुक पहनती थी, ग्रैंड चिल्ड्रन की केयर करती थी और फार्मिंग भी करती थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ फैमिली कनेक्शन की वजह से अपने ग्रैंडफादर को डिफेंड या ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते। उनका मानना था कि फैमिली की हिस्ट्री को ऑनेस्टली दोबारा एग्जामिन करना चाहिए। उन्होंने कंट्रोवर्सी से अफेक्टेड लोगों से अपॉलजी भी मांगी और कहा कि वो हिस्ट्री को और केयरफुली समझेंगे। लेकिन कंट्रोवर्सी ही खत्म नहीं हुई। इसके बाद 12 अगस्त को हायोंग ने भी हैंड रिटन अपॉलजी लेटर शेयर किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी फैमिली हिस्ट्री के सेंसिटिव पार्ट्स को लेकर और केयरफुल रहना चाहिए था। उन्होंने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कम नॉलेज होने पर रिग्रेट एक्सप्रेस किया और कहा कि फ्यूचर में वो कोरियन हिस्ट्री को और सीरियसली स्टडी करेंगी। लेकिन अपॉलजी के बाद भी कुछ नेटिजन सेटिस्फाइड नहीं हुए। ये कंट्रोवर्सी इसलिए भी काफी सीरियस हो गई क्योंकि ये सब कोरियन इंडिपेंडेंस डे के कुछ दिन पहले हुआ, जो 15 अगस्त को था। एक पुराना 2013 का ऑनलाइन पोस्ट दोबारा वायरल होने लगा। इस पोस्ट में एक पर्सन जिसे सिर्फ ए के नाम से आइडेंटिफाई किया गया है, उन्होंने क्लेम किया था कि वो हान सांग-हू के ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है। पोस्ट में फैमिली के पास्ट को लेकर सेम और डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस किया गया था। उसमें ये भी कहा गया था कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर रॉयल फिजिशियन थे और उनके फैमिली के कॉलोनियल पीरियड हिस्ट्री को लेकर सीरियस क्वेश्चंस थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस पोस्ट के ऑथर की आइडेंटिटी पब्लिकली वेरीफाइड नहीं है। इसी वजह से ये क्लेम अभी स्पेकुलेशन के लेवल पर ही देखा जाता है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हायोंग
हायोंग के ग्रैंडफादर हान बुहू को लेकर भी शॉकिंग न्यूज आई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हान बुहू कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया कॉलेज ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर और डिपार्टमेंट हेड रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1949 से 1954 के बीच उन्होंने सुरोगदो नेशनल हॉस्पिटल में हांसेन्स डिजीज पर रिसर्च भी किया था। उस टाइम सुरोगदो हॉस्पिटल पर पेशेंट्स के ह्यूमन राइट वॉयलेशंस के सीरियस एलिगेशंस और रिपोर्ट सामने आए थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, फोर्स्ड अबॉर्शन और फोर्स्ड लेबर जैसे अब्यूजेस किए जाते थे। कोरिया के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2005 रिपोर्ट्स के मुताबिक 1949 से 1958 के बीच 1191 पेशेंट्स की विस्टेक्टोमीज की गई थी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि पेशेंट्स पर कुछ क्वेश्चनेबल मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स की बॉडीज को फैमिली के परमिशन के बिना मेडिकल प्रैक्टिस के लिए यूज किया गया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये ऑटोपसीज 1960s तक, फोर्स्ड और स्टेरिलाइजेशन 1980s तक कंटिन्यू हुए थे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, हान बुहू को डायरेक्टली इन ह्यूमन राइट अब्यूजेस में इन्वॉल्व होने का कोई एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस हॉस्पिटल में काम किया था और हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में उनका नाम चीफ ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट के पोजीशन में लिस्टेड है, इसीलिए कुछ नेटिजन्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो वहाँ हो रही सिचुएशन से कम्प्लीटली अनअवेयर हो सकते हैं। इस डिस्कवरी के बाद हायोन की फैमिली को लेकर ऑनलाइन बैकलैश और बढ़ गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरिया हिस्ट्री ने गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग क्लियर स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कंफर्म किया कि हान सांगू 1916 में प्रो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल मेंबर थे। हिस्टोरिकल्स ने साफ कहा कि उनके कामों को क्लियर प्रो जापानीज एक्ट यानी साफ तौर पर देशद्रोही माना जाएगा। कुछ कोरियन हिस्टोरिकल और राइटर्स का साफ मानना है कि हायोंग की फैमिली की वजह से उन्हें सजा देना गलत है, लेकिन अगर हायोंग पब्लिक फिगर है और कोरिया के सबसे पेनफुल हिस्ट्री से जुड़े लोगों को फैमिली प्राइड बताकर प्रमोट करेंगी तो लोगों को गुस्सा आएगा। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट था कि कंट्रोवर्सी सिर्फ हायोंग की पर्सनल नॉलेज का इशू नहीं, बल्कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और उनके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर बॉर्डर क्वेश्चंस का मैटर है। दूसरी तरफ कई लोग हायोंग को डिफेंड भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि किसी फैमिली मेंबर के एक्शंस के लिए उनको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना चाहिए। अगर हायोंग को अपने फैमिली के कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री के बारे में जेन्युइनली नहीं पता था तो उन्हें सिर्फ फैमिली कनेक्शन की वजह से ब्लेम करना फेयर नहीं होगा। अब कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट हायोंग की प्रोफेशनल इमेज पर भी दिखने लगा है। SBS पावर FM, वेंडी यंग स्ट्रीट और KBS शो के शो प्रॉब्लम चाइल्ड इन हाउस का वीडियो अनअवेलेबल है। 16 अगस्त को LGU+ ने हायोंग का एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट कर दिया। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस और ब्रांड्स जैसे ATT, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, नेवर, प्रोजेक्ट M और साउथ कोरियाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से रिलेटेड हायोंग का प्रमोशनल कंटेंट को भी प्राइवेट किया गया है, लेकिन किसी ने भी ऑफिशियली रीजन नहीं बताया। कोरिया में ऐसा होता है, जब भी किसी सेलिब्रिटी को लेकर कंट्रोवर्सी होती है तो ब्रांड्स ऐसे साइलेंट एक्शन लेते हैं। इसका इम्पैक्ट हायोंग के रिसेंट रिलीज ड्रामा पर भी पड़ा। हायोंग ने एक्टर जंग हे इन के साथ नेटफ्लिक्स ड्रामा आवर स्टिकी लव में काम किया है और नेक्स्ट ईयर उनका एक ड्रामा भी रिलीज होने वाला है, द लॉन्ग सूट ट्रायल। इसका प्रीमियर 26 फरवरी 2027 का शेड्यूल है, लेकिन 20 अगस्त को टीम ने कहा कि वो सिचुएशन को सीरियसली ले रहे हैं। प्रोडक्शन कंपनी और रिलेटेड पीपल के साथ मिलकर डिफरेंट ऑप्शंस पर केयरफुली डिस्कशन कर रहे हैं। टीम ने ये भी क्लियर किया कि अभी हायोंग को ड्रामा से हटाने या ड्रामा कैंसिल करने का कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं लिया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हायोंग ने ड्रामा के लगभग 90% सीन शूट कर लिए हैं। प्रोडक्शन कंपनी ने ये भी कहा कि शूटिंग के दौरान हायोंग इमोशनल हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने रिकवरी के लिए एक वीक का ब्रेक भी लिया। इससे पता चलता है कि कंट्रोवर्सी सिर्फ सोशल मीडिया डिस्कशन तक लिमिट नहीं है, बल्कि एक्ट्रेस के प्रोफेशनल एक्टिविटीज के अराउंड भी अटेंशन क्रिएट कर रही है। आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी पे क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्यंग।